हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का इस आई फाउंडेशन क्लासेस पे। तो मैं आज आप लोग को पोइनोमियल पार्ट 5 डिस्कशन करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आप लोग को बताऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना। देखिए, इस तरह का एक क्वेश्चन हो सकता है। इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन आपको कैलकुलेट करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। फिर सेकेंड आपको 1/अल्फ़ा 1/बीटा 1/गामा। फिर थर्ड आपका हो जाएगा 1/अल्फ़ा बीटा 1/बीटा गामा 1/अल्फ़ा गामा। ठीक है, ये सब आपको कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे इस क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे। सबसे पहली बात कि क्यूबिक पोलिनोमियल है तो ऑब्वियसली 3 जीरोज ही होंगे, है ना। ये आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके पास कितने 3 जीरोज होंगे। अल्फ़ा बीटा गामा आपके पास 3 जीरोज हैं, तो आपको ये सब कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले देखिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए आपके पास पोलिनोमियल क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही आपके पास है। ठीक है, और यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा इसका क्या है, जीरोज है। अल्फ़ा बीटा गामा इसका क्या है, जीरोज है। तो आप लोग को जीरोज का रिलेशन याद होगा कोएफिशिएंट के साथ। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, देख लीजिए, हम बता देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका क्या हो जाएगा, -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, फिर देखिए तो दो जीरोज को अगर हम साथ में लिए थे, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा गामा, तो ये आपका क्या था, आपका c/a। और लास्ट आपका सारे जीरोज का प्रोडक्ट क्या था, आपका -d/a था, यही था आपका। ठीक है, अब देखिए आपको पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको कैलकुलेट करना है क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। सेकेंडली आपको बोल रहा है क्या, 1/अल्फ़ा 1/बीटा 1/गामा। ठीक है, ये क्या होगा। और थर्ड आपका बोल रहा है 1/अल्फ़ा बीटा प्लस 1/बीटा गामा 1/अल्फ़ा गामा, ये क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए इसको लिख सकते हैं। आपको हम कल बताए थे कि जब भी अगर ऐसा कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो आपको कोई ना कोई मिसिंग देगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर। फिर लिख सकते हैं आप लोग क्या, ये एक आइडेंटिटी है, लिख सकते हैं ना आइडेंटिटी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अब क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ये लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दिया हुआ आपका, -b/a दिया हुआ है। और यही चीज़ आपको कैलकुलेट करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, इसको रहने दीजिए यहीं पे, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ, देखिए अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा गामा आपका कुछ दिया हुआ है, ये वैल्यू क्या दिया हुआ आपका, c/a दिया हुआ है। तो आपको ये कैलकुलेट करना है, तो इस वाले को आप इधर कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका b²/a², ये आपका इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका -2c/a इक्वल टू हो जाएगा आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा a² एंड एक एलसीएम क्या हो जाएगा आपका a ही होगा। ठीक है, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, a² 1 a² होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा b², और फिर a से a टाइम्स a² होगा। a में कितने से मल्टीप्लाई करें, जो आपका a² होगा a होगा, तो a को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए 2ac, नॉर्मली एलसीएम है ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर
देखिए कैलकुलेशन में बस आप लोग मिस्टेक मत करेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड आपका क्या बोल रहा है, सेकंड आपका बोल रहा है 1/अल्फ़ा 1/बीटा 1/गामा, यही ना। तो सेकंड वाले क्वेश्चन पे आइए, देखिए यहाँ पे सेकंड लिख दिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो ये आपका क्या है, सेकंड आपका है 1/अल्फ़ा 1/बीटा 1/गामा, यही है। तो इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, ये हो गया एलसीएम। अल्फ़ा से देखिए अल्फ़ा चला गया तो क्या बचेगा आपका बीटा गामा, बीटा से बीटा चला गया क्या बचेगा आपका अल्फ़ा गामा, और आपका गामा से गामा चला गया तो क्या बचेगा आपका अल्फ़ा बीटा बचेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करिए आप देखिए, तो वही चीज़ है, इसको हम अरेंज कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, भाई नीचे क्या था आपका अल्फ़ा बीटा गामा था। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, इसका वैल्यू क्या था आपके पास C/A, और बाई अल्फ़ा बीटा गामा क्या है आपके पास -D/A है। देखिए A से A कैंसिल आउट हो गया, तो इस तरह से जो बचेगा आपका -C/D आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। लास्ट देखिए आपके पास क्या है कि 1/अल्फ़ा बीटा 1/बीटा गामा और 1/अल्फ़ा गामा, ऐसा कुछ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं देखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ऐसा करते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी। ये फर्स्ट था आपका। चलिए थर्ड पे आते हैं हम लोग, थर्ड को इधर बना देते हैं। देखिए थर्ड वाले में आपके पास क्या है, 1/अल्फ़ा 1/अल्फ़ा बीटा 1/बीटा गामा, इधर थोड़ा कट रहा होगा देख लीजिएगा आप लोग, ये थोड़ा साइड में है, ठीक है। 1/अल्फ़ा बीटा 1/बीटा गामा 1/अल्फ़ा गामा, ठीक है, ऐसा कुछ आई थिंक यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए सबका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा गामा, यही हो सकता है एलसीएम, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अल्फ़ा गामा, सबका एलसीएम क्या हो सकता है अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा बीटा से अल्फ़ा बीटा चला गया तो क्या बचेगा आपके पास गामा, यहाँ बीटा गामा से बीटा गामा चला गया तो क्या बचेगा आपका अल्फ़ा, और यहाँ से अल्फ़ा गामा चला गया तो क्या बचेगा बीटा बचेगा। इसको आप अरेंज कर सकते हैं आसानी से, क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये रहा, और फिर आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा देखिए तो आपके पास क्या है -B/A, और अल्फ़ा बीटा गामा आपके पास क्या है -D/A, A से A कैंसिल आउट हो गया तो ओवरऑल आपके पास क्या बचेगा -B/-D, ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचेगा आपके पास B/D बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम देखते हैं डिवीजन, ठीक है। डिवीजन देखिए, डिवीजन आप लोग पढ़े होंगे, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वॉशेंट, और प्लस क्या होता है आपका रिमाइंडर होता है। तो वही चीज़ है आपका, इसमें क्या होगा आपका कि एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से आपको डिवाइड करना होगा, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं उसको डिवाइड कर सकते हैं। और साथ में कई बार क्या होता है कि वेरीफाई वगैरह करने के लिए भी दे दिया जाता है, तो वेरीफाई भी कर सकते हैं आप आसानी से। चलिए देखिए, जैसे डिवीजन में देखिए तो जैसे अगर आपको कहा जाएगा कि ये रहा आपके पास 12, ऐसा कुछ, पहले देखिए नॉर्मली देख लीजिए, जैसे 5 से डिवाइड करना है 12 में, तो कैसे आप लगाइएगा 5 2 10, ऐसा कुछ आ गया। मतलब ये आपका क्या होता है क्वॉशेंट, ये आपका क्या होता है रिमाइंडर, और ये आपका क्या होता है डिवाइजर।
और ये 12 क्या होगा आपका, ये 12 क्या होगा आपका, डिवाइडेंट होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप लोग के पास एक रिजल्ट होता है डिवाइडेंट इक्वल टू, क्या आप लोग पढ़ते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस क्या होता है, रिमाइंडर, यही होता है आपके पास। तो यहाँ से आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं, ना। डिवाइडेंट देखिए तो आपके पास क्या है, 12 है, डिवाइजर आपके पास क्या है, 5 है, इंटू क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, 2, और प्लस रिमाइंडर भी 2 है। देखिए यहाँ पे आपका 10 + 2 विच मीन्स 12 आ गया, और ये भी 12 के इक्वल है। तो यहाँ तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब जो हम लोग का होगा क्या होगा, डिवीजन ऑफ क्या होगा आपका, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, देखते हैं। ठीक है, ये भी आसानी टॉपिक है, आसानी से बन जाएगा। देखिए डिवाइड द पॉलिनोमियल fx 6x³ + 11x² - 39x - 65 by gx x² - 1 + x, also find quotient एंड रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट भी आपको कैलकुलेट करना है, एंड वेरीफाई। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। ये पॉलिनोमियल कौन सा है, पॉलिनोमियल आपके पास ऐसा कुछ पॉलिनोमियल है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास gx कोई पॉलिनोमियल है, तो इसको आपको डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से, gx से, और आपको उसके बाद क्वोशिएंट भी पता करना, साथ में रिमाइंडर भी पता करना है, और तब जाके आपको वेरीफाई भी करना होगा लास्ट में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे fx आपको क्या है, 6x³ + 11x² - 39x - 65, ऐसा कुछ है। ठीक है, और gx क्या है आपके पास, x² - 1 + x। आपको क्या करना है, gx से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x² - 1 + x 6x³ + 11x² - 39x - 65, ऐसा कुछ है। तो सबसे पहला काम क्या करिए आप, यहाँ देखिए सबसे पहले आपको एनी हाउ फर्स्ट टर्म को रिमूव करना पड़ता है। तो फर्स्ट टर्म को आप रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, 6x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 6x³ हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, -1 × 6x क्या हो जाएगा, -6x, एक मिनट, हाँ, -1 × 6x क्या हो जाएगा, -6x होगा, और जो जैसा उसके सामने वही रखिएगा, मतलब x वाले को x वाले के प्लेस पे, फिर x को आप 6x से कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका +6x², ऐसा कुछ आ गया। चलिए मतलब कि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 5x², और देखिए 6 में से 39 गया तो क्या हो जाएगा आपका, 6 में से 39 गया तो आपका हो जाएगा यहाँ पे -33। चलिए अब फिर किसी तरह इसको रिमूव करना है, तो यहाँ x², तो यहाँ पे आप क्या लगाइएगा, 5। तो 5 लगाने के बाद क्या हो जाएगा आपके पास, ये रहा 5x²। ठीक है, फिर देखिए आप x को 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा आपका, 5x हो जाएगा। फिर यहाँ -1 को 5 से कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, -5 हो जाएगा। तो आई थिंक कितना होना चाहिए, ये तो आपका कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ये माइनस मतलब -38x और -60, ऐसा कुछ आ गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो क्वोशिएंट आया है, देखिए
आपका जो क्वोशिएंट आया है, ठीक है, क्वोशिएंट जो आया है वो कितना है, क्वोशिएंट 6x + 5 क्वोशिएंट। उसके बाद आपका रिमाइंडर कितना आया है, -38x -60, और यही चीज़ है, क्वोशिएंट रिमाइंडर आ गया। चलिए अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए देखिए क्या करेगा, आप लिख सकते हैं डिवाइडेंट इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। चलिए डिवाइडेंट आपके पास क्या है, यहाँ पे है 6x³ + 11x² -39x -65, ठीक है। डिवाइजर आपके पास क्या है, डिवाइजर आपके पास क्या है, x² -1 + x, क्वोशिएंट क्या आपके पास है 6x + 5, और रिमाइंडर कितना आपके पास है -38x -60, ऐसा कुछ आ गया। चलिए अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² को 6x + 5 से, हम -1 को फिर 6x + 5 से, x को फिर क्या हो जाएगा 6x + 5, और ये तो आपका -38x -60, ऐसा कुछ है। चलिए इसको सबको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे देखिए क्या हो जाएगा, 6x³ ये आपका रहेगा 5x² -6x -5 + 6x² + 5x फिर -38x -60, ऐसा कुछ आ गया। सबको सॉल्व कर लिए क्या हो जाएगा आपका, 6x³, थोड़ा नीचे कट रहा होगा तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 6x³ फिर आपका कितना हो जाएगा 11x², 5 + 6 11x² -6 और प्लस, अच्छा देख लीजिए, -38 -6 -44 और -44 और +5 -39 और -5 -60 -65। देखिए आपके पास RHS ये है और LHS तो आपका यही है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, वेरीफाइड हो जाएगा। आप लोग नीचे जो थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं क्या, ये आपको बस मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करना था, तो ये आपका हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। फिर देखिए फिर अलग तरह का एक क्वेश्चन है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड्स में। ऐसा क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए, सबको वेरीफाई करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आसानी से, वो आपका हो जाएगा। देखिए VVI है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये NCERT का भी है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ polynomial f(x) = 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5 if two of its zeros are टू ऑफ इट जीरो चार्ज क्या हो जाएगा आपका, √5/3 एंड 5/3 नेगेटिव में,
ऐसा कुछ है, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को हमको बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमको ये आपका क्या दिख रहा है, एक क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिख रहा है। तो जब बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है इसके कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे। यहाँ पे अभी आपका क्या दिया हुआ है, 2 ही जीरो दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, सारे जीरोज को ऑब्टेन करना है। तो सारे जीरोज को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 जीरोज दिया हुआ है तो दो और भी जीरो होगा। तो 2 और जीरो के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो इसका जीरोज है इसी का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पास कितने जीरोज होते हैं, 4 जीरोज होते हैं। तो 4 जीरोज में ओनली 2 जीरोज गिवन है, तो 2 जीरोज और अदर निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 2 जीरोज कौन कौन सा है, 2 जीरोज और कौन कौन सा है आपके पास, √5/3 और फिर एक है नेगेटिव ऑफ √5/3, ऐसा कुछ है। तो अगर ये जीरोज हो जाएगा तो आप बोल सकते हैं therefore x माइनस √5/3 एंड x, फिर ये माइनस √5/3, ये सब रूट में ही है, क्या हो जाएगा r फैक्टर्स, ये सब क्या हो जाएगा, एक फैक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हम कह सकते हैं कि ये एंड ये क्या हो जाएगा आपके पास एक फैक्टर हो जाएगा, ये 2 फैक्टर हो जाएगा। और जब फैक्टर हो जाएगा तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, प्लस होगा, ये हो गया। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब ये फैक्टर तो दोनों का प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। तो दोनों का जो प्रोडक्ट यूज करेगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपका a² माइनस b²। तो √5/3 का अगर स्क्वायर करेगा तो क्या होगा, उसका रूट खत्म हो जाएगा और ख़त्म होने के बाद ऐसा कुछ हुआ। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ नहीं कुछ है मतलब 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 3x² माइनस 5, मतलब यहाँ पे आपके पास आ गया 1/3 ऑफ 3x² माइनस 5 आ गया। मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अगर इस बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर ये दोनों जीरोज है तो ये दोनों जीरोज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा एक्सप्रेशन निकालें। ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या होगा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा आपके पास ये क्या होगा, एक फैक्टर होगा, किसका, इसका फैक्टर होगा, ठीक है, इसका फैक्टर होगा। तो आप क्या करिए, इससे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करिएगा, कैसे डिवाइड करिएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, ये फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। तो इसी से डिवाइड करना है। तो 3x² माइनस 5 से क्या करिए, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। डिवाइड देखिए आप लोग को आता ही है। आपको एनी हाउ फर्स्ट टर्म को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई करिएगा, ये आपके पास ऐसा कुछ आ गया। -5 को इससे कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका -5x² आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस, तो ये आपके पास कितना होगा, +5 - 2 कितना हो जाएगा आपका 3, और ये आपके पास क्या है 6x³, फिर ये आपके पास आ जाएगा -10x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा आपको, क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ 3x² है, यहाँ पे आपके पास 6x³ है, प्लस में है, तो आपको यूज करना पड़ेगा 2x, तो ये रहा आपका 6x³, फिर -5 इंटू प्लस 2x कितना हो जाएगा आपका -10x, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये तो आपका वही रह जाएगा 3x², ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा -5। अब क्या है, अब तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने पे रिमाइंडर 0 आ गया, मल्टीप्लाई करने पे रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब आपके पास क्वॉशेंट दिख रहा होगा, ठीक है। क्वॉशेंट आपके पास क्या है, क्वॉशेंट जो है वो आपके पास x² प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक है। और इसी क्वॉशेंट से हम क्या करेंगे, अदर 2 जीरोज को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर ऑब्टेनिंग अदर 2 जीरोज,
अदर टू जीरोज क्या करना पड़ेगा, क्यू ऑफ एक्स मतलब क्वासेंट को एनी हाउ जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। तो आप जीरो के इक्वल कर सकते हैं आसानी से। क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। देखिए तो इसको ध्यान से देखिए तो क्या ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो मतलब दोनों को बारी बारी से जीरो के इक्वल करेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1 इक्वल टू जीरो और फिर ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू -1, यहाँ से भी x की वैल्यू -1, तो 2 जीरो यहाँ से आ गया। तो ओवरऑल आपके पास टोटल कितना जीरो हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली 4 ही जीरो होगा। 2 ऑलरेडी दिया हुआ है और आपका 2 यहाँ आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लास्टली द पोइनोमियल कौन सा पोइनोमियल है, एफ एक्स हैविंग 4 जीरोज। कौन सा होगा 4 जीरोज, कौन सा होगा आपका। सबसे पहले है √5/3, फिर नेक्स्ट है -√5/3, फिर आपके पास है -1, फिर -1। तो इस तरह से आपके पास 4 जीरोज होंगे, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस होगा आपको, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आपका आता भी है बोर्ड में, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। मतलब जब भी अगर आपका ये बाई क्वाड्रेटिक रहेगा तो 4 ही जीरोज होगा, जिसमें से 2 पहले से गिवन रहेगा, और जब 2 गिवन रहेगा तो दोनों का यूज करके हम ऐसा यूज कर सकते हैं। और जब भी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड हमेशा करेगा अगर ये फैक्टर है, अगर फैक्टर होगा उस पोलिनोमियल का, तो रिमाइंडर एनी हाउ आपका क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तभी आप जाके क्या कर सकते हैं, जो भी क्वोशिएंट ऑब्टेन होगा उस क्वोशिएंट को आप क्या कर सकते हैं, जीरो से इक्वेट करके, और अदर जो भी रिमेनिंग जीरोज होगा वो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस होगा, मैं आप लोग को PDF में दे दूँगा क्वेश्चंस, आप लोग उसको बनाइएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। जो PDF में देंगे क्वेश्चन उसको आप लोग सिंसियरली बना करके, और आप लोग भी PDF फॉर्मेट में हमको क्या करिएगा, सेंड कर दीजिएगा। एंड जो क्वेश्चंस होगा आपका, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होगा आपका, तो आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। जो कोई भी स्टूडेंट पहले बनाए होंगे तो वो उसका सॉल्यूशन दे देंगे, और जिनसे जो भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ठीक है, तो वो मैं फिर आप लोग को सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।